हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्मी का जो सीज़न चल रहा है, ह्यूमिडिटी वाला मॉनसून का सीज़न, इसमें बच्चों को इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये ऐसा टाइम है ना कि इस टाइम पे इन्फेक्शन प्रॉन सीज़न बोलते हैं इसको, कि बिल्कुल इतने ज़रा सी कोताही नहीं बरती और तुरंत इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, आज इसकी वीडियो में हम लोग यही बातें करेंगे। वीडियो अगर आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मॉनसून सीज़न की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कोल्ड एंड कफ। जैसे सर्दियों में बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, फ्रीक्वेंटली हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा उससे परेशान होता है। सेम इसी तरीके से गर्मियों में भी बच्चों को सर्दी जुकाम की परेशानी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो तुरंत बदलता है। बारिश होती है तो ठंडा हो जाएगा, फिर बारिश जैसे ही बंद हो जाएगी, धूप हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो जाती है, तो हम फ़ैन, कूलर, एसी सब कुछ चलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है लूज मोशन या डायरिया की प्रॉब्लम। क्योंकि मॉनसून में तो वैसे ही इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी पानी अगर गंदा रह गया या फिर हमने ध्यान नहीं दिया है तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है ना, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस इस टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो अगर खाने का हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया, उनके बर्तनों को अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया, उनकी दूध की बॉटल्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, तो इन सब वजहों से भी बच्चों को लूज मोशन, डायरिया, इन सब के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों का ये सारी जो बीमारियां हैं इन सबको हम घर पे होम रेमेडीज़ के थ्रू ही ठीक कर लें। क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर के बार बार डॉक्टर के पास जाना, आई थिंक, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर बच्चों को बहुत कम भी सिम्टम्स है ना, तो भी वो एंटीबायोटिक लिखते ही लिखते हैं, बहुत लाइट ही लिखेंगे लेकिन लिखेंगे। और छोटे छोटे बच्चों को हमेशा बार बार एंटीबायोटिक देना आई थिंक कि इतना ज़रूरी नहीं होता है। होम रेमेडीज़ ट्राई करिए, हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम वो होती है कोल्ड एंड कफ की। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आपका दूध बच्चा पी रहा है, उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो आप अपना ध्यान रखना शुरू करिए। गर्मी के सीज़न में बिल्कुल फ्रिज से निकाल करके तुरंत कोई भी चीज़ खाने से बचिए। इससे क्या होता है कि आप जब एकदम से ठंडा कुछ खाती हैं तो शरीर में ठंडा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जब बच्चा आपका दूध पीता है तो उसके अंदर भी वो सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि फ्रिज का ठंडा पानी तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, प्लस आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, या फिर अगर आपको थोड़ा सा है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीना है तो आप मटके का इस्तेमाल करिए, घड़े का इस्तेमाल करिए, वो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि आखिर बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल डायरेक्ट एसी, कूलर या फ़ैन के कांटेक्ट में बच्चों को आपको नहीं सुलाना है। क्योंकि अगर आप एकदम डायरेक्ट एसी की हवा बच्चों के बॉडी पे लगती है तो थोड़ी देर के लिए तो उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे उनको ठंड लग जाती है, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। फिर एकदम से एसी की हवा लग जाती है तो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से सलद गर्म हो जाता है उनको और वो बीमार पड़ जाते हैं। या फिर ये भी होता है कि जैसे एकदम आप एसी के कमरे में थे, उसके बाद तुरंत आप बाहर लेकर के चले गए, तो इसकी वजह से भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर का बार बार बदल रहा होता है बारिश की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से, और ऊपर से आप और एसी, कूलर चला करके टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा वेरिएट कर देते हैं और बच्चा उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाता इतना क्विकली, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप रूम को ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप बच्चे को उसमें लेकर के आइए। फिर एसी बंद करके और फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी, मतलब एकदम फुल स्पीड पे चलाने से बेटर है कि थोड़ी सी स्लो कर दीजिए। और या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे को एक कॉर्नर में सुलाइए, कि बिल्कुल फ़ैन के बीच में, फ़ैन के नीचे न सोए वो, कि डायरेक्ट उसको हवा ना लगे। सेम चीज़ कूलर के साथ भी आप कर सकते हैं कि बिल्कुल कूलर के डायरेक्ट हवा से बचा करके आप उसको थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, कि उसको ठंड भी मतलब रहे, उसका बॉडी भी कूल रहे और उसको बिल्कुल सलद गर्म से भी वो बचा रहे। अब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उसको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक देने से बिल्कुल बचिए। वैसे भी ये इस टाइम ऐसा पैंडेमिक सीज़न चल रहा है कि आप तो जितना ज़्यादा प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए। तो कोशिश करिए कि बच्चे को आप बिल्कुल भी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए, क्योंकि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कुछ भी नरिशमेंट नहीं होता है उसमें। वो सिर्फ जो कहते हैं ना कि टंग का टेस्ट सिर्फ होता है, 2 मिनट के लिए बच्चा खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर कोई बच्चा परेशान हो ही जाए इससे तो क्या किया जाए। सबसे पहली चीज़ जो है कि आप उसकी चेस्ट की मसाज, जैसे ही आपको ज़रा सी भी फील हो ना कि बच्चा थोड़ा सा खरखराहट है उसके सीने में, या फिर थोड़ा सा परेशान है, उसकी नोज़ वगैरह थोड़ी ब्लॉक है या रनिंग नोज़ शुरू हो रही है,
तो आप उसकी चेस्ट की मसाज करिए। आप अजवाइन का तेल बना सकती हैं, उसका एक रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकती हैं। तो आप अजवाइन के तेल से अच्छे से उसके चेस्ट की मसाज करिए। वो थोड़ा गर्म होता है, उसके हाथ पैर के तलवों में वो तेल लगाइए तो उसकी थोड़ी गर्मी आ जाएगी शरीर में, जिसकी वजह से उसको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको दिन में 2-3 बार 4 चम्मच ही सही गुनगुना पानी और उसमें सेंधा नमक डाल करके उसको पिलाइए। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि जब सर्दी जुकाम होता है तो गले में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, थ्रोट में हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कफ बैठने लगती है। तो जब आप सेंधा नमक वाला गुनगुना पानी बच्चे को पिलाएंगे तो जो गले की खरखराहट होती है वो बहुत आराम से ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ कि कभी कभी क्या होता है कि कफ़ बच्चों को होता है और हम इस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो उनका कफ़ ढीला हो जाता है, लेकिन बच्चों के पास अभी इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो अपने कफ़ को निकाल सकें। तो अगर बच्चा थोड़ी सी वॉमिटिंग करता है उस केस में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को कफ़ निकालने का 2 ही प्रोसेस होता है, या तो वो पॉटी के थ्रू निकलता है और या तो वो वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है। तो अगर बच्चा थोड़ा बहुत वॉमिटिंग करता है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा करता है देन यू हैव टू टेक वरी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अजवाइन की एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली में मतलब जैसे अजवाइन गरम करके और उसको रोस्ट कर लीजिए और उसको पोटली में भर लीजिए और वो गरम गरम अजवाइन को थोड़ा सा आप ठंडा करिए ताकि बच्चा उसको सह सके इस तरीके से स्किन पे, और फिर उससे उसके चेस्ट की, गले की, पीछे पीठ की सिकाई करिए अच्छे से, और उसको अच्छे से सुंघा भी सकती हैं आप, क्योंकि जो फ्रेगनेंस होती है उससे भी नाक खुलती है बच्चों की, तो आप उसको सुंघा भी सकते हैं या फिर उसके सिरहाने कहीं कोने में रख सकती हैं ताकि उसकी जो महक है वो बच्चों के आसपास रहे और उनको काफ़ी रिलैक्स फील हो। आपने भी फील किया होगा कि जब ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह के जो इन्हेलर्स लेते हैं हम लोग, उनसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो सेम चीज़ वही इन्हेलर्स का काम करती है ये अजवाइन की पोटली। तो आप एक अजवाइन की पोटली बना लीजिए और उससे बच्चे की सिकाई करिए, उससे बच्चों को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसके बाद अगर सर्दी ज़ुकाम आपको हो गया है या आपके बच्चे को हो गया है, दोनों ही केस में आपको अपना फीड देना बच्चे को बिल्कुल भी आपको अपना फीड देना बच्चों को बिल्कुल ही बंद नहीं करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, मतलब आपका बच्चा आपका दूध पीता है अभी, तो आपको ज़्यादा उस टाइम पे बच्चों को अपना फीड कराना है, क्योंकि अगर बच्चे को ज़ुकाम है तो वो ज़्यादा सक नहीं कर पाता, एक बार में वो ज़्यादा दूध नहीं ले पाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा दूध वो पीता है। तो इसलिए आप बहुत फ्रीक्वेंटली उस टाइम पे आप बच्चों को बार बार फीड कराइए। और जब अगर आपको सर्दी ज़ुकाम की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने नाक मुंह को ढक करके और फिर बच्चे को अपना फीड कराइए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकें। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में करेंगे, मान लीजिए आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो उससे बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपके बहुत नज़दीक होता है उस टाइम पे। तो कोशिश करिए एक मास्क लगा लीजिए, दुपट्टा पहन लीजिए और उसके बाद आप फीड कराइए बच्चे को। बट फीड कराना छोड़िएगा मत ये सोच करके कि उससे आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। इन चीज़ों का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है बच्चों के ऊपर। ये तो बात हो गई सर्दी जुकाम अगर बच्चे को हो जाता है। दूसरी जो बच्चों के साथ बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है लूज मोशन या डायरिया की प्रॉब्लम। तो जैसे ही आपको लगे कि बच्चों को मोशन बिगड़ रहा है, जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा 1 से 2 बार करता था और वो 3 से 4 बार कर लिया, प्लस उसका मोशन बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो उस केस में आप बिना सोचे सबसे पहले तो उसका हाइड्रेशन बढ़ा दीजिए। उसको नमक चीनी का घोल देना शुरू करिए, ORS देना शुरू करिए। ORS नहीं है अगर आपके पास तो आप कोशिश करिए कि नमक चीनी पानी का जो घोल है इसको बना करके रख लीजिए और हर 15-20 मिनट पे उसको 2 चम्मच 4 चम्मच, अगर बच्चा छोटा है तो जितना बच्चा मतलब खुशी खुशी ले ले उतना आप उसको हमेशा पिलाते रहिए चम्मच से, या आप चाहें तो उसके सिपर में डाल करके रख सकते हैं कि बच्चे को जब मन करेगा वो तो थोड़ा बहुत पी लेगा। वैसे अगर आप ORS देती हैं तो ORS तो आजकल इतने ज़्यादा फ्लेवर्ड आ जाते हैं कि बच्चा तो उनको वैसे ही फ्रूट जूस समझ करके पी लेता है। तो हमेशा अपने पास ORS के कुछ शैसेज रखा करिए, जिसकी वजह से जैसे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहली चीज़ जो यही करनी होती है लूज मोशन में कि आप उनका वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है लूज मोशन के केस में। इसके बाद अगर आपका बच्चा पसंद करता है तो आप उसको कोकोनट वाटर भी ज़रूर दीजिए। अगर वो रोज़ नहीं भी पीता है तो एटलीस्ट उसको 2-3 दिन पे ले आ करके तो ज़रूर पिलाइए, क्योंकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है बॉडी को वो सारे होते हैं। तो जो बार बार आप नींबू चीनी का पानी दे रही हैं वो अगर एक कोकोनट वाटर बच्चा पी लेता है तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है रिक्वायरमेंट बॉडी की। थर्ड पॉइंट कि बच्चों को इस टाइम पे मिल्क देना कम कर दीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो भी कोशिश करें कि इस टाइम पे बच्चों को मिल्क देने की क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूध देंगे उसका इन्फेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर बच्चा सॉलिड पे आ चुका है तो आप उसको कुछ हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे सॉलिड्स देती रहिए, क्योंकि एक बार में तो वो ज़्यादा नहीं खाएगा, तो थोड़ी थोड़ी देर पे उसको सॉलिड्स दीजिए। लेकिन दूध का अमाउंट वो जितना भी पीता है उसका आधा कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि मिल्क से स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है।
ऑब्वियसली जब आप दूध कम करेंगे तो बच्चों का सॉलिड बढ़ा दीजिए और थोड़ा थोड़ा और बार बार खिलाइए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में आप बहुत ज़्यादा अमाउंट उनको दीजिए, आप उनको बहुत थोड़ा थोड़ा दीजिए और बार बार दीजिए। इसके साथ में आप बच्चों को सौंफ का पानी या जीरे का पानी भी ज़रूर दीजिए। सुबह खाली पेट आप 4 चम्मच, 10 चम्मच या फिर 2 सिप, 4 सिप, जितना बच्चा ले उतना ज़रूर दीजिए। सौंफ के पानी से भी पेट बहुत ठंडा रहता है और जीरे का पानी तो वैसे ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सौंफ का पानी, जीरे का पानी देना बच्चों को बिल्कुल मत भूलिए। कोशिश करिए कि इस सीज़न में बच्चों को बासी खाना बिल्कुल भी मत दीजिए। भले वो आपने तुरंत फ्रिज में रख दिया हो, बना के रख दिया हो, लेकिन बच्चों के केस में इस सीज़न में ख़ास करके आप उनको बासी खाना देने से बचिए, क्योंकि इस टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ की रेट बहुत ज़्यादा होती है। उनको ज़रा सा भी, मतलब 5 से 10 मिनट का भी अगर टाइम मिल जाता है तो वो फट से बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के स्टमक के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत छोटी सी है, हम लोग ध्यान नहीं देते कभी कभी कि हम कुछ काम कर रहे हैं और फट से बच्चा रोने लगा तो हम जाते हैं उसको खाना खिला देते हैं या फिर फीड करा देते हैं। तो इस चीज़ को करने से पहले एक बार अपना हैंड वॉश ज़रूर करिए। और आजकल की सिचुएशन में तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कि हैंड वॉश की क्लीनिंग, हैंड्स की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना इग्नोर किए बार बार आप अपने हाथ को धुलिए जब भी आप बच्चे के पास जा रहे हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों के टॉयज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बच्चे दिन भर खेलते हैं, उसको मुंह में डालते हैं, अपनी पूरी बॉडी से टच कराते हैं। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार बच्चों के सारे टॉयज़ को आप कलेक्ट करिए और उसको वॉश ज़रूर करिए, क्योंकि वॉशिंग हर केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में जिस चीज़ के आते हैं वो होते हैं उनके टॉयज़, और टॉयज़ को वो मुँह में सबसे जल्दी डालते हैं। तो कोशिश करिए कि उस चीज़ से भी आपको बच्चे को बचा के रखिए। तो ये 2 ऐसी बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम थी जो कि गर्मियों में बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है या आपका बच्चा उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर रही होगी तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।